बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां नियोजन नीति पर छात्रों का हल्ला बोल, सीएम आवास घेरने निकले छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है। मुख्यमंत्री सचिवालय के पास छात्रों ने हंगामा किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोका। सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की गई है। जी हां, आपको बताएं कि राजधानी रांची में स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से नियोजन नीति को लेकर 72 घंटे के महाआंदोलन की शुरुआत की गई। छात्र नियोजन नीति के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी छात्रों को रोक दिया। छात्र काफी उग्र प्रदर्शन करने लगे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम आवास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई। छात्र दूसरे रास्ते मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच के वहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को रास्ते से हटाने की कोशिश की, हालांकि छात्र नहीं माने, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में छात्रों पर लाठीचार्ज की गई। करीब 3 किलोमीटर तक छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जो आप देखिए किस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान बड़ी संख्या में छात्र अनाधिकृत क्षेत्र में पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस से कार्रवाई करते हुए सभी छात्रों को गिरफ्तार किया गया। छात्रों को पहले ही धारा 144 लगने की सूचना दी गई थी, बावजूद छात्र मार्ग बदलते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के समक्ष पहुंचने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद सभी छात्रों को गिरफ्तार कर टेम्पोररी जेल कैंप में रखा गया। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। जिला प्रशासन लगातार छात्रों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है। देखिए, अभी कुछ लोगों को निरोधात्मक रूप से जो है हिरासत में लिया गया है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है मुख्यमंत्री आवास के पास में। और मोराबादी में कुछ लोग एकत्रित हुए थे, जिनको यहाँ रोकने का प्रयास किया। फिर ये लोग किनारों के रास्ते लेते हुए आवास पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पहले से ही 144 लगी हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो लोग अनाधिकृत रूप से कहीं न कहीं बैरिकेड को क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे, उनको एक निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनको अभी हिरासत में लिया गया है और आगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये दादागिरी है, ये निरंकुश है, निरंकुश। ये देख रहे क्या क्या कार्य किया जा रहा है, देखिए क्या किया जा रहा है। अभी आधे घंटे के बाद स्कूल की बसेस निकली हैं, उसमें बच्चे फंसे हुए थे, वो फंसे हुए थे, एम्बुलेंसेस फंस रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये छात्रों का बहुत जिम्मेदार है पूरा। उनको हम लोग बस ले जा रहे हैं वापस मोराबादी मैदान में रखे जा रहे हैं। जो सभा स्थल चयनित किया गया है, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, जाने को तैयार नहीं थे, उनको हम लोग बस में बैठाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं संदीप के पास और उनसे जानते हैं। संदीप, छात्रों के प्रदर्शन की अब तक की ताजा अपडेट क्या है? जी, राज्य के जितने भी विभिन्न संगठन है छात्रों का, उन्होंने अपना एक 3 दिवसीय जो घोषणा पहले से किया है आंदोलन का, उसके तहत आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। हालांकि मुख्यमंत्री घेराव से पहले जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर के रेडियस में 144 धारा लगाए गए थे और जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वे मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंचे। हालांकि सुबह 10 बजे के बाद से ही जो छात्र थे वे मोराबादी मैदान में जुटना उनका शुरू हुआ था, जहां से वे रैली की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले थे। हालांकि जो बैरिकेडिंग थी मोराबादी के चारों ओर, वहां से छात्रों को निकलने नहीं दिया जा रहा था, पर कहीं ना कहीं जो अन्य मार्ग है उसका प्रयोग करते हुए छात्र जो प्रेमचंद मोटर चौक है लगभग जो मुख्यमंत्री के आवास से लगभग 200 मीटर की
दूरी पर अवस्थित है, वहां तक छात्र पहुंच गए थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास की तरफ घेराव के लिए बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए उन छात्रों को वहां से खदेड़ा और अंततः छात्रों को वहां से हटना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से 60 और 40 नियोजन नीति बनाई जा रही है और जिसकी घोषणा हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं छात्र आंदोलनरत है और आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा था। हालांकि कई जो छात्र हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, जिनको कैंप जेल में रखा गया है। हालांकि यदि आगे की कार्यक्रमों की बात की जाए तो कल ये मसाल जुलूस शाम में निकालेंगे। वहीं परसों 19 तारीख को इन्होंने झारखंड बंद की घोषणा की है। तो देखना होगा इन 3 दिनों तक का जो कार्यक्रम इन छात्रों के द्वारा नियोजन नीति के विरोध में किया गया है वो कितना सफल हो पाता है या सरकार पर कितना दबाव बना पाती है। हालांकि आज जो विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था अब समाप्त हो गया है। कई लोगों जो छात्र हैं उनकी प्रदर्शन के दरमियान उनको डंटे भी पड़े हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पर आगे आने वाले 2 दिनों का जो कार्यक्रम है, कल उनका मसाल जुलूस और परसों झारखंड बंद की भी घोषणा छात्रों ने इस नियोजन नीति के विरोध में किया है। जी बिल्कुल संदीप, छात्रों पर लाठीचार्ज की गई है, लाठियां बरसाई गई है। इसके बाद इनका जो आंदोलन है वो आज समाप्त हो गया। क्या आगे भी इसी तरीके से इन छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा या फिर आज के बाद ये नहीं होगा, समाप्त हो गया क्योंकि आज? जी, यदि इससे पहले छात्रों की बात करें तो छात्र कहीं ना कहीं 2 गुट में दिख रहे हैं। यही वजह है कि इससे पहले 10 तारीख को एक अन्य छात्र संगठन जो कई टुकड़ों में जो बटा हुआ था, तो एक समूह जो था वो रांची बंद की घोषणा, झारखंड बंद की घोषणा की थी 10 अप्रैल को। हालांकि आज जिन छात्रों का प्रदर्शन था उनमें भी कई छात्र संगठन शामिल थे जिन्होंने संयुक्त रूप से आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम रखा था। हालांकि इन्होंने 10 दिन पहले ही ये 3 कार्यक्रम जो इनका है डे बाय डे वो उसकी घोषणा उन्होंने की थी। यानी आज 17 तारीख को वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, 18 अप्रैल को वे शाम में इसी के विरोध में मसाल जुलूस निकालेंगे जो मोराबादी से संभवतः अल्बर्ट चौक तक निकलेगी। संदीप, कई छात्रों को अगर देखिए तो टेम्पोररी जेल कैंप में भी रखा गया है इस हल्ला बोल के बाद। इस प्रदर्शन के बाद कई ऐसे छात्र थे जो धारा 144 का उल्लंघन करते हुए नजर आए या जो बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश कर रहे थे, उन छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि जिला प्रशासन और जो रांची पुलिस के जो जवान थे, लगभग 1500 की संख्या में विभिन्न जगहों पे उनकी तैनाती की गई थी और जो मुख्यमंत्री आवास तक जाने की जो छात्र कोशिश कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो कैंप जेल बनाया गया है वहां पे उन छात्रों को गिरफ्तार करने के बाद रखा गया है और संभवतः शाम तक उन छात्रों को छोड़ दिया जाएगा। पर जिस तरह से आज छात्रों का मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम था, इसको लेके कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, बिल्कुल जी, बिल्कुल संदीप, आप खबर बनाए, ये नजर बना रखे, हम खबर से जुड़ी अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।